द टिपिकल डायलॉग कि अब तुम्हारी उस घर से लाश ही उठे। ऑल द आंटीज़ जो मुझे देख रही हैं ना, अगर आपके बच्चे आपको ये वीडियो शेयर करते हैं ना, तो आपके बच्चे आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो खुद पे इतना जुल्म मत किया करें। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। आज मैं जिस टॉपिक पर बात करूँगी उसकी अवेयरनेस बहुत ज़रूरी है, स्पेशली हमारी देसी माँओं के लिए। आजकल सेल्फ़ लव के ऊपर हर कोई बात करता है, बट मैं स्पेशली ये मैसेज अपनी देसी माँओं को देना चाहती हूँ कि सेल्फ़ लव का मतलब जानें और खुदा का वास्ता कि अपने आप की कदर करना सीखें। बेसिकली देसी माँओं का होता क्या है, जो 19s की ख़वातीन थी वो करती क्या थी, उन्होंने तो एक अपने पेरेंट्स के आगे सर झुका के उनकी मर्ज़ी की शादी करनी है, और फिर द टिपिकल डायलॉग कि अब तुम्हारी उस घर से लाश ही उठे। और फिर वो क्या करती थी, हर चीज़ पे कंप्रोमाइज़, कि ज़िंदगी नाम ही कंप्रोमाइज़ का, और बस यही करते रहना है। बेसिकली कंप्रोमाइज़ करना पड़ता है, लेकिन जितना हमारी देसी माँओं ने कंप्रोमाइज़ किया है ना, जेन्युइनली उतना कंप्रोमाइज़ कोई भी नहीं करता। और ये कंप्रोमाइज़ कहीं ना कहीं आप अपने साथ जुल्म कर रही होती हैं, इस हद तक आप कंप्रोमाइज़ कर रही होती हैं। और आपको दिमागी तौर पे ना ये चीज़ क्लियर रखनी चाहिए कि अगर आप एक चीज़ के ऊपर कंप्रोमाइज़ कर रही हैं तो आप वो चीज़ कब तक लेकर चल सकती हैं। अगर तो आपको लगता है कि आप 60-70 साल की उम्र तक ज़िंदगी में कंप्रोमाइज़ कर सकती हैं तो फिर करें, क्योंकि जब आप एक सर्टेन उम्र तक पहुंचती हैं ना, आपकी बर्दाश्त ख़त्म हो जाती है। और फिर क्या होता है, आप बच्चों को कहती हैं मैंने तुम्हारे लिए इतनी कुर्बानियाँ दी, मैंने तुम्हारे लिए ये किया वो किया, और बच्चे फिर वो चीज़ नहीं देखते। और फिर होता क्या है, फिर मसले मसाइल पैदा होते हैं और आपसे फिर कंप्रोमाइज़ नहीं हो रहा था, क्योंकि हर इंसान की कैपेसिटी होती है, वो एक हद तक बर्दाश्त करता है। जब उसकी बर्दाश्त ख़त्म तो फिर मसले मसाइल स्टार्ट हो जाते हैं। मैं बस इतना कहना चाहूँगी कि जो देसी माँ है ना, वो प्लीज़ देखभाल के कंप्रोमाइज़ करें। मैं मानती हूँ कि रिलेशनशिप्स में कंप्रोमाइज़ करना चाहिए, करना पड़ता है, बट हर चीज़ पर कंप्रोमाइज़ कर लेना ये भी कोई अक्लमंदी नहीं है। इसी तरह ना आजकल जैसे आप लोगों को आइडिया होगा, बहुत सारी हम फ़नी क्लिप्स देखते हैं कि डॉक्टर मदर को कहता है कि जी आपने कल से रेस्ट करना है, और अम्मी उसी दिन अगले दिन पंखे के ऊपर चढ़ के पंखा साफ़ कर रही होती हैं। जेनुइनली ये हर घर का हाल है। मैं अपनी अम्मी की आपको स्टोरी सुनाती हूँ। रिसेंटली मैं यूनिवर्सिटी गई, आजकल मेरी क्लासेस इवनिंग में होती हैं, तो हुआ यूँ कि मैंने उस दिन अनफॉर्चुनेटली मैंने सुबह सुबह जाना था, तो मुझे आइडिया था कि अम्मी ने आज कुकिंग वगैरह भी करनी है, और अम्मी का प्लान था मुतंजन बनाने का। मैंने अम्मी को कहा अम्मी आज आप कुकिंग कर लें, काम बहुत ज़्यादा हो जाएगा आपके लिए, तो मीठे में कुछ ना बनाइएगा, मुतंजन वगैरह वो कल बना लीजिएगा, कल मैं घर पर हूँ तो कल मैं आपकी हेल्प करवा दूँगी। उन्होंने मुझे इग्नोर किया, ठीक है ठीक है। मैं यूनिवर्सिटी गई, मैं यूनिवर्सिटी से आके ना मैंने देखा तो खाना भी बना हुआ था, और माशाल्लाह से मुतंजन की भी देग पकी हुई थी। मैंने एक चीज़ सोची कि मैं अपनी अम्मी को कह सकती हूँ कि अम्मी ऐसे करें, यहाँ से ऐसे ना करें, यहाँ से वो ना करें, आगे मानना उनका काम है। मैंने एट द एंड ये सोचा कि उनको अपनी फ़िक्र ही नहीं है, मतलब खुद के ऊपर इतना बर्डन डालने की ज़रूरत ही क्या थी, मुझे समझ नहीं आई। मैं इतनी हैरान कि अम्मी ने आज जितना काम किया है। फिर मैंने इनको ना एक दफ़ा रात को बैठ के कहा, मैंने कहा अम्मी मैं आपको काम करने से मना कर सकती हूँ या कह सकती हूँ, उसके बाद आपने खुद अपने बारे में सोचना है। मैंने उनको थोड़ा सा ना बताया, मैंने उनको सेल्फ़ लव का लफ्ज़ तो नहीं बता सकी, बट मैंने उनको ये कहा, मैंने कहा अम्मी खुद पे ना तरस खाना सीखे। मैंने जेन्युइनली ऐसे ही कहा। कहने लगी अच्छा। और वो फिर माँ बाप होते हैं ना जो कहते हैं कि मतलब माँ बाप से ज़्यादा समझदार वाकई कोई नहीं होता, लेकिन फिर वो औलाद की बातों को कहाँ ही सुनते हैं। मैंने कहा अम्मी इतना काम क्यों करती हैं, मत किया करें इतना काम, थोड़ा सा अपनी उम्र पे तरस खाएं। लाइक हम जो यंग जनरेशन है वो हम काम करते हैं, हमने स्ट्रगल करनी है, हमने करियर बनाना है, आई नो, बट 50+ जब एज हो जाती है ना, तो फिर आपका टाइम आ जाता है कि आपको काम कम करना चाहिए और काम की एक लिमिट रख लेनी चाहिए। एंड शी सैड कि अच्छा। और वो उस दिन काफ़ी थक भी गई, बट क्या कर सकते हैं, वो कहते हैं कि बस ये किचन ही है जो औरत ने करना है और इसके अलावा ज़िंदगी है ही नहीं कुछ और। मैंने सोचा मेरे पास एक प्लेटफॉर्म है, मैं बोलूँ कि प्लीज़ ऑल द आंटीज़ जो मुझे देख रही हैं ना, अगर आपके बच्चे आपको ये वीडियो शेयर करते हैं ना, तो आपके बच्चे आपसे सच्ची मोहब्बत करते हैं, तो प्लीज़ उनकी बात सुन लिया करें। और अगर वो मना करें किसी काम से तो मना हो जाया करें, खुद पे इतना जुल्म मत किया करें प्लीज़। दैट्स इट फॉर टुडे। चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अल्लाह हाफिज़।